मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कैलाश चंद्र जोशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे फिर से कोविड-19 के अंतिम भाग पर। यह भाग बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप इसको ध्यानपूर्वक इसका प्रेडिक्शन फलादेश देखिए सुनिए। जैसा कि हम जानते हैं, हमने फिर से अपने भागों में इस बीमारी को लेकर के, जो पैंडेमिक वैश्विक महामारी है, इसको लेकर के अनेक फलादेश किए हैं, प्रेडिक्शन किए हैं और हम पुनः उनको दोहराना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे भारत की जन्मपत्री और सन 2019 की भारत की जो वर्ष कुंडली है 2019-20 की, 15 अगस्त 2019 और 15 अगस्त 2020, ये दो वर्ष कुंडलियाँ हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी जन्म कुंडली वर्ष कुंडली जो है 2019 की वो अभी चल रही है 15 अगस्त 2020 तक। उसके बाद 2020 15 अगस्त की जन्म कुंडली का भी हम विश्लेषण करेंगे। इस तरह से जैसे हम जानते हैं, अभी भारत चंद्रमा की महादशा से गुजर रहा है और यह महादशा के अंदर शनि की जो अंतर्दशा है वो 19 माह की है, जो जुलाई 2021 तक रहने वाली है। इस बीच शनि की जो अंतर्दशा है उसमें शनि का ही जो प्रत्यंतर चल रहा था 10 दिसंबर 2019 से 10 मार्च 2020 तक। इस बीच दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत में कितने उपद्रवी घटनाएं हुई और उनका असर प्रभाव हमारे देश की जो इज्जत है उस पर पड़ा है। और उसके बाद शनि की ही अंतर्दशा में, चंद्रमा की जब महादशा है उसकी अंतर्दशा, शनि की अंतर्दशा में अनेक कष्टकारी चीज़ें भारतवर्ष में हुई हैं, संपूर्ण विश्व में हुई हैं, लेकिन भारतवर्ष भी उनसे अछूता नहीं रहा है। अब इस तरह से शनि में केतु के प्रत्यंतर के बाद शुक्र का प्रत्यंतर चलेगा, जो लगभग 3 जुलाई से 8 अक्टूबर तक रहेगा। यह 3 जुलाई से 8 अक्टूबर तक का जो समय है यह बहुत महत्वपूर्ण और शांतिपूर्ण रहने वाला है। और इस महामारी, जो वैश्विक महामारी है कोविड-19, इसके विषय में बहुत अच्छा ज्ञान भारत को इसके विषय में प्राप्त होगा। वह उपचार के क्षेत्र में हो सकता है। अब इसके बाद हम 15 अगस्त 2020 की जो वर्ष कुंडली है भारतवर्ष की, उसका विश्लेषण आवश्यक हो गया है। जब शनि की अंतर्दशा चल रही हो चंद्रमा की महादशा में, चंद्रमा की महादशा सितंबर 2021 तक है, अर्थात 19 महीने की जो अंतर्दशा है शनि की, उसमें 15 अगस्त भी पड़ता है इस वर्ष 2020 का। यहाँ पर स्थितियाँ कुछ बदलती हुई दिखाई पड़ती हैं। राहु चंद्र शुक्र व शनि का षडाष्टक योग, राहु चंद्र शुक्र का शनि का षडाष्टक योग यहाँ पर बनता है। चंद्रमा क्षीण है, राहु के साथ ग्रहण योग बनता है। परिवार भाव, जो भारत का परिवार भाव है, द्वितीय भाव है, और संघर्षपूर्ण स्थिति में है। लेकिन शनि भाग्येश व स्वराशि उत्तम फल देने वाले हैं। शनि भाग्येश भी हैं और कर्मेश भी हैं, दसम भाव के स्वामी भी हैं, नवम भाव के स्वामी भी हैं। तो योग कारक ग्रह की स्थिति में यहाँ पर शनि है, अच्छी स्थिति है। इस बीच आर्थिक उन्नति होगी। इसी कारण कुछ आर्थिक नीतियाँ, वाणिज्यिक नीतियाँ, व्यापार संबंधी कई संशोधन, कई समझौते विदेशों के साथ भी करने पड़ सकते हैं। और इस बीच तात्कालिक दृष्टि से कोई बजट का नया प्रारूप भी यहाँ पर आ सकता है। कब नया बजट लाना पड़ सकता है
इसी बीच में अगस्त से अक्टूबर के मध्य में, और 15 अगस्त के बाद या उसके आसपास केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल संभव है। 15 अगस्त से लेकर के कुछ टॉलरेंस इसमें रख लेते हैं, 10-5 दिन आगे पीछे। 15 अगस्त से 20 नवंबर 2020 तक केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल के प्रबल योग बनते हैं। 23 सितंबर को राहु वृषभ राशि में आ रहे हैं। वृषभ राशि भारत की जन्म कुंडली में वृषभ लग्न है, तो लग्न में राहु का गोचर हो जाएगा 23 सितंबर को। और अभी वर्तमान समय में जब हम आपसे बात कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, राहु 2 डिग्री समथिंग के आसपास है। हम सब जानते हैं राहु वक्र गति से चलते हैं, राहु के तो हमेशा, तो वह मिथुन राशि से वृषभ राशि में आएंगे। और जब वृषभ राशि में राहु लग्न में आएंगे तो इनका जो गोचर है, जो 22 फरवरी 2021 को मंगल भी वृष राशि लग्न में राहु के साथ योग बनाएंगे। फिर जब राहु और मंगल लग्न में एक साथ गोचर करेंगे, फिर यह समय जो होगा फिर उथल पुथल कारक हो सकता है, कुछ अशांति कारक हो सकता है, कुछ आंतरिक और बाह्य संकट इसमें आ सकते हैं। 6 अप्रैल 2021 को गुरु का कुंभ में गोचर, 6 अप्रैल 2021 को गुरु महाराज कुंभ राशि में गोचर करेंगे, प्रवेश करेंगे। और 10 जुलाई 2021 तक जब चंद्र में शनि की अंतर्दशा और राहु तथा गुरु का प्रत्यंतर मिला जुला प्रभाव रहेगा। 6 अप्रैल 2021 से 10 जुलाई 2021 के बीच महत्वपूर्ण उपलब्धि कोविड-19 को लेकर के होगी। इसमें भारत की महत्वपूर्ण भागीदारी होगी। कोई भी निर्णय होगा, वैश्विक निर्णय होगा, उसमें भारत की जो भागीदारी होगी, उसका जो मंतव्य होगा, उसको बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिलेगा। इसको लेकर के भारत के नाम बहुत बड़ा सम्मान दर्ज किया जा सकता है। भारतवर्ष को बहुत बड़ा सम्मान भी इस बीच मिल सकता है। 6 अप्रैल 2021 से 10 जुलाई 2021 के बीच में यह तिथि नोट करने की वस्तु है। भारत के नाम यह जब सम्मान दर्ज होगा, कोई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। शनि का गोचर मकर में 29 अप्रैल 2022 तक रहेगा। जो शनि महाराज हैं, शनि मकर में अपने राशि में जो भाग्येश हैं वहाँ पर 2022 29 अप्रैल तक रहेंगे। शनि के इसी गोचर के मध्य भारत के एक विश्व शक्ति बनने के प्रबल योग हैं। वो कैसे हैं उसके विषय में मैं आपको बताता हूँ। अब यह भारतवर्ष की नवमांश कुंडली है। मैं इसको आपको नवमांश कुंडली को जूम करके दिखाता हूँ। यह भारतवर्ष की नवमांश कुंडली है। जैसे किसी भी जातक की 8 कुंडलियाँ बनती हैं, उसमें जन्मांग लग्न कुंडली, राशि चक्र राशि कुंडली, होरा, द्वेषकांड, सप्तमांश, नवमांश, दशमांश, द्वादशांश, त्रिशांश, अनेक कुंडलियाँ बनती हैं। 8 कुंडली का यहाँ पर विशेष महत्व है। और इन सभी कुंडलियों में जो नवमांश कुंडली है वह बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण होती है हर जातक के लिए। इस तरह से यह भारतवर्ष के लिए नवमांश कुंडली बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की कुंडली के साथ साथ अगस्त 2019 व अगस्त 2020 तथा नवमांश कुंडली का विश्लेषण हम इस प्रकार से करेंगे। चंद्र महादशा 10 सितंबर 2015 से 10 सितंबर 2025 तक है, 10 वर्ष की यह होती है। चंद्र महादशा में गुरु का जो अंतर है वो 10 अगस्त 2018 से 10 दिसंबर 2019 तक है, वह बीत चुका है। लेकिन जो अभी वर्तमान में चल रहा है, जैसे मैंने पूर्व में बताया था, चंद्र में शनि का अंतर, वह 10 दिसंबर 2019 से 10 जुलाई 2021 तक है। स्वतंत्र भारत की जो जन्म पत्रिका है उसमें तृतीय भाव में पंचग्रही योग हैं। स्वतंत्र भारत जब हुआ था उस समय की जन्म कुंडली की बात यहाँ पर हो रही है, जिस कारण इस भाव से संबंधित कर्मों में असमानता होती है। और यह
प्रभावित करता है। तीसरा भाव हमेशा पड़ोसी देश जो हमारे पड़ोसी हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है, श्रीलंका है, इन देशों से हम हमेशा प्रभावित रहते हैं। इसलिए हमारे संबंध पड़ोसी देशों से सदैव प्रभावित रहते हैं। फलस्वरूप इस भाव में सूर्य, शुक्र, शनि, स्वग्रह, चंद्र व बुध हैं, जिस कारण पड़ोसी देशों से समझौता वार्ता समाप्त होने के बाद, कोई भी समझौता वार्ता होती है, निगोशिएशंस होते हैं, उसके तुरंत बाद ही कोई न कोई ऐसी गतिविधि होती है, उपद्रवी गतिविधि होती है, आतंकवादी गतिविधि होती है और लड़ाई कैसी, युद्ध कैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लग्ने शुक्र, शत्रु भाव में, शत्रु राशि में गुरु होने से लग्ने शुक्र वो विजय, शत्रु भाव में, लग्ने शुक्र शत्रु भाव में है और शत्रु राशि में ही गुरु होने से भारत विजयी होता है। इन सब उपद्रवों के कारण, षड्यंत्रों के कारण फिर भी भारत विजयी होता है। 2019 की कुंडली में गुरु मंगल केंद्र और मित्र राशि में होने से भारत बाहरी व आंतरिक आपदाओं से बचा हुआ है। गुरु के होने के कारण 2020 की कुंडली में भी मंगल व सूर्य की स्थिति सुदृढ़ है। नवमांश में भी सूर्य, मंगल, शनि, शुक्र व बुध की स्थिति बहुत अच्छी है। नवमांश में शनि एकादश में स्वग्रही तथा दशम में मंगल मित्रग्रही। वहीं 2020 की कुंडली में शनि भाग्येश, स्वग्रही, भाग्य नवम में है शनि, और मंगल मित्रग्रही एकादश में है। सूर्य मित्रग्रही तृतीय भाव में है। यहाँ शनि दशमेश भी हैं, दशमेश और नवमेश होने के कारण शनि यहाँ पर योग कारक की स्थिति में है। त्रिकोणेश भी हैं, भाग्येश भी इनको कहते हैं। कर्मेश दशम भाव जो होता है सरकार का प्रतिनिधि भाव होता है, दशम भाव सरकार का प्रतिनिधि भाव है। कुल मिलाकर के निष्कर्ष के रूप में भारतवर्ष 2020 अगस्त से अगस्त 2021 तक उन्नति के अपने चरम पर होगा, चरम के शिखर पर होगा। शनि यहाँ नवमेश व दशमेश होकर के भाग्य भाव में स्वग्रही है। 6 अप्रैल 2021 को शनि 24:24 पर अकेले यहाँ पर रहेगा। नवम भाव में मकर राशि में शनि अकेले रहेंगे 6 अप्रैल 2021 को 24:24 पर, अर्थात गुरु कुंभ में प्रवेश करेंगे। 7 अप्रैल को 15 बजे चंद्र भी गुरु के साथ कुंभ में प्रवेश करेंगे। यह बहुत बड़ा सुखद संयोग है, प्रबल योग है। गुरु कुंभ में, सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में, गुरु कुंभ में होंगे, सूर्य नारायण भगवान अपनी उच्च राशि मेष में होंगे, तो हरिद्वार में कुंभ महापर्व की स्थिति बनती है। अब मैं आपको यहाँ पर एक 14 अप्रैल 2021 की जन्मपत्री को दिखाना चाहूँगा। 14 अप्रैल 2021, यह 14 अप्रैल 2021 की जन्मपत्री को दिखाने का आशय यह है। लग्न में राहु का गोचर हो रहा है। कुछ असामाजिक तत्व लग्न में राहु का गोचर होने के कारण, मैं कुंभ के विषय पर बात कर रहा हूं, कुंभ मेला में अशांति का वातावरण बनाने का प्रयास कर सकते हैं असामाजिक तत्व, उपद्रवी तत्व। लेकिन द्वितीय भाव में मंगल, द्वादश में सूर्य, दशम में गुरु के हस्तक्षेप से, मंगल गुरु के हस्तक्षेप से भव्य कुंभ का आयोजन सफल होगा। 6 अप्रैल 2021 से 29 अप्रैल 2022 तक मकर में शनि का गोचर भारत को शक्तिशाली बनाएगा, क्योंकि यह उनकी अपनी राशि भी है और वो भाग्येश भी हैं। इसी बीच सरकार द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाएंगे। महत्वपूर्ण निर्णय महत्वपूर्ण कानून बन सकते हैं। महत्वपूर्ण जो वाणिज्यिक संधियां हैं, व्यापार संबंधी संधियां हैं, विदेश नीतियां हैं, उनमें कई सुधार की योजनाएं बन सकती हैं। और कुंभ में गुरु का गोचर 6 अप्रैल 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक लगभग 1 वर्ष का गोचर कुंभ में रहेगा गुरु महाराज का। और इसी अवधि में शनि भी मकर में भाग्येश व स्वग्रही रहेंगे। इधर
भाग्येश अपने अपने स्थान में भाग्य भाव में, मकर के शनि होंगे, कुंभ में गुरु महाराज होंगे। यह एक वर्ष तक का 14 अप्रैल 2022 को जब गुरु मीन में प्रवेश कर चुके होंगे, गुरु मीन में जाएंगे, और 29 अप्रैल 2021 को शनि महाराज अपनी कुंभ राशि में जाएंगे। यह द्विद्वादश योग गुरु और शनि का बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक गुरु और शनि हमेशा द्विद्वादश रहेंगे, शनि मकर में रहेंगे, गुरु कुंभ में रहेंगे, शनि कुंभ में रहेंगे, गुरु मीन में जाएंगे, यह द्विद्वादश योग बहुत महत्वपूर्ण है। और इस महत्वपूर्ण समय में कम से कम 2 वर्ष का यह समय है। यह समय द्विद्वादश जब ये दोनों ग्रह रहेंगे तब तक भारत में उन्नति व प्रगति होती रहेगी। इस विश्लेषण से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उभर करके आते हैं, उन बिंदुओं पर प्रकाश डालना बहुत जरूरी है। एक समरी के रूप में इसको मैंने बना दिया है। संपूर्ण जो कोविड-19 और भारत का विश्लेषण है, इसको आप सामान्य रूप से 8 जो बिंदु हैं, इन 8 बिंदुओं से समझ सकते हैं। जब गुरु का गोचर लगभग 1 वर्ष तक कुंभ में होगा, लगभग उसी समयावधि में भाग्य शनि 1 वर्ष तक मकर में क्रमशः 14 अप्रैल व 29 अप्रैल 2022, यही समय भारत शक्तिशाली बनेगा। इसी समय में नंबर 2 6 अप्रैल 2021 और 14 अप्रैल 2021 महत्वपूर्ण तिथियां हैं। इन 2 तिथियों को 6 अप्रैल 2021, 14 अप्रैल 2021, इन 2 तिथियों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए, नोट करके रखना चाहिए। भारत की कुंडली में जहां शनि भाग्य से, वहीं योग कारक होकर सरकार का प्रतिनिधि ग्रह है, जो सरकार की कार्यशैली को बदल देगा। जो आज तक सरकारों की कार्यशैलियां थी, यह सब उसमें आमूल चूल परिवर्तन कर देगा। शनि 10वें भाव का स्वामी होने के कारण शनि नंबर 4, शनि 29 अप्रैल 2022 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ में गोचर करेंगे। भारतवर्ष व भारत सरकार के लिए यह यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का समय होगा, पूरे संपूर्ण भारतवर्ष के लिए। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 है। 5 नंबर पे हम आते हैं। शनि भाग्येश होकर के 10वें भाव कर्म या कार्य क्षेत्र में रहेगा। यह 10वें भाव कालपुरुष के जन्मांग में अर्थ का अभाव भी होता है, अर्थात आर्थिक स्थिति के रूप में भारतवर्ष धनाढ्य राष्ट्रों की श्रेणी में होगा 29 मार्च 2025 तक। 29 मार्च 2025 तक भारतवर्ष धनाढ्य राष्ट्रों की अग्रिम पंक्ति में होगा, 1, 2, 3 की स्थिति में होगा। नंबर 6 30 जून 2020 से 20 नवंबर 2020, 30 जून जो आने वाला 30 जून है और आने वाला 20 नवंबर है, इसी वर्ष मकर से बकरी होकर के धनु में आने तक, फिर धनु से मार्गी होकर के 17 सितंबर 2020 को पुनः 20 नवंबर को मकर में प्रवेश करने तक सरकार व जनता की कड़ी परीक्षा होगी। यह गुरु महाराज की बात हो रही है। वह अभी बकरी चल रहे हैं, उसके बाद मार्गी होंगे, मार्गी होकर के फिर वह 20 नवंबर को मार्गी होंगे। 20 नवंबर तक यह जनता की और सरकार की दोनों की अग्नि परीक्षा का समय है। इसी बीच जो मैं समय बता रहा हूँ 20 नवंबर तक, आज से लेकर के 20 नवंबर तक, 30 जून से लेकर के 20 नवंबर 2019 तक कोविड-19 के उपचार की महत्वपूर्ण जानकारी ज्ञात होगी। किसको ज्ञात होगी? भारतवर्ष को ज्ञात होगी, स्वाभाविक है। 7 नंबर 7 देखते हैं। जब गुरु कुंभ में प्रवेश करेंगे, वर्ष पर्यंत गोचर के दौरान भारत को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिलेगा। गुरु कुंभ में प्रवेश करेंगे, जब तो उनका गोचर कुंभ में चलता रहेगा, भारतवर्ष को बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सम्मान मिलेगा। वो हो सकता है किसी राष्ट्रों के जो सम्मेलन है, समूह हैं, उनमें शामिल हो सकता है, महत्वपूर्ण राष्ट्रों के। नंबर 8 30 जून से 30 जून इसी वर्ष 30 जून 2020 से 17 सितंबर 2020 तक गुरु बकरी की स्थिति में
केंद्र सरकार व मंत्रिमंडल में फेरबदल संभव है। जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, 30 जून से लेकर के 17 सितंबर तक, जब गुरु बकरे की स्थिति में हैं, उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल, जो मोदी सरकार का मंत्रिमंडल है, उसमें आमूलचूल परिवर्तन के योग बनते हैं। इसी वर्ष का तात्पर्य मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरह से ही संपूर्ण विश्व में शांति की मंगल कामना करते हुए मैं अपनी लेखनी को विराम दूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मित्रों, आपको मेरा यह विश्लेषण यदि अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।